नमस्ते दोस्तों, मधुबनी पेंटिंग ट्यूटोरियल के 10 अवतारम सीरीज में आप सबका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे विष्णु के वराह अवतार को। मटेरियल लिस्ट, बाकी सारे लिंक्स और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल सकते हैं, जहां आपको इंग्लिश में ये वीडियो देखने का, सेम वीडियो देखने का भी लिंक मिल सकता है। तो झट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो। हम अभी मटेरियल के बारे में बात करेंगे। अगर आपको स्किप करना है तो आप चौथे मिनट से ये वीडियो को देख सकते हैं। तो ये पेंटिंग मैंने बनाया है A4 साइज के मोटे पेपर पे 300 GSM। आप चाहें तो कैनवस या हैंडमेड पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्केचिंग के लिए आप चाहें तो वाटरप्रूफ पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये थोड़ा मॉडर्न मीडियम है। अगर आपको इसको ट्रेडिशनली बनाना है तो इस तरह का निब इस्तेमाल होता है। होल्डर में कैलीग्राफी पेन जैसा होता है ये निब, इस निब का इस्तेमाल होता है। मैं हमेशा एक टिश्यू हैंडी रखती हूँ, हमेशा अपने पास रखती हूँ ताकि कुछ पोंछना हो तो। इस निब को हम या तो इंक में डुबाकर स्केच कर सकते हैं या एक्रिलिक पेंट जैसा मैंने इस्तेमाल किया है। तो ये एक्रिलिक पेंट जो है वाटर बेस्ड मीडियम है, इसको पानी में मिला के यूज़ किया जाता है। तो उसको मैंने एक कटोरे में ले लिया है थोड़ा सा, और उसका हम घोल तैयार करेंगे। तो घोल तैयार करने के लिए आपको खासा ध्यान देना है कि पानी बिल्कुल ड्रॉप्स में डालें। बहुत ज़्यादा पानी अगर एक बार में डालेंगे तो पतला बन सकता है और फिर अच्छी स्केच नहीं बनेगी, बहुत ही अच्छा नहीं दिखेगा जब आप उससे स्केच करेंगे तो इस तरह से पानी बिल्कुल बूंदों में डालें, ड्रॉप्स में डालें और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको मिक्स करें। एकदम एक एक ग्रैन्यूल्स जो है अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। तो इस तरह से हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी कि दोनों मीडियम कैसे काम करता है। तो एक रफ पेपर लिया है मैंने और उस पर मैं दिखाऊंगी कि पेन से अगर आप लाइन खींचे तो ऑफ कोर्स ये बहुत आसान है, तुरंत सूख जाता है बिल्कुल। लेकिन अगर आप निब से खींचेंगे लाइन तो वो थोड़ा अलग दिखता है। थोड़ा आपको निब को देखना है कि बहुत ज़्यादा डुबाना नहीं है इंक में, बिल्कुल थोड़ा सा डुबाकर उसको ऐसे खींचना है। तो ये दोनों में यही फ़र्क है और कुछ नहीं। पर ये ट्रेडिशनल मीडियम मुझे ज़्यादा पसंद है, बिल्कुल ऑथेंटिक आता है उससे आपका फोक आर्ट। आगे बढ़ेंगे हम। सबसे पहले हमेशा की तरह फ्रेम तैयार करेंगे मधुबनी के बॉर्डर के लिए। तो बॉर्डर की शुरुआत के लिए हम सबसे पहले फ्रेम तैयार करेंगे डबल लाइन का। और जैसा आप देख सकते हैं मैंने फिंगर से मेजर किया है और इसको चारों तरफ फिंगर से मेजर करने के बाद वो डॉट्स को मिला देना है। तो आपकी लगभग सीधी लाइन बन जाएगी। बहुत सीधी हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि ये फोक आर्ट है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये फ्री हैंड बनाना है। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आप बिगिनर हैं और आपको थोड़ी तकलीफ है इसमें, तो आप क्या कर सकते हैं कि पहले हल्की सी लाइन पेंसिल से खींच लें स्केल से। पर कोशिश करिए कि उस पर आप बिल्कुल फ्री हैंड स्केच करें। अगर आप निब का इस्तेमाल करें या अगर पेन का इस्तेमाल करें तो भी फ्री हैंड स्केच करें। तो जैसा मैंने पहले बताया, जो लोग मटेरियल नहीं देखना चाहते, क्योंकि शायद मेरे चैनल पे हर वीडियो पे मैं मटेरियल थोड़ा डिस्कस करती हूँ और ये पार्ट रहता है, तो आप स्किप करके चौथे मिनट से वीडियो देख सकते हैं। पर ये उन लोगों के लिए है जो नए हैं मेरे चैनल पे। तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है बताना कि मटेरियल क्या क्या लगा है और कैसे हम शुरुआत करते हैं। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और अपनी फ्रेम को पूरी तरह से चारों तरफ से तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमें ज्वाइन करना है और डबल लाइन याद रखना है, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग में डबल लाइन बहुत कॉमन फीचर है ये बिल्कुल। तो इस तरह से हम आगे बढ़ के इसको ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे फ्रेम तैयार होने वाला है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि ये और लोगों तक भी पहुँच सके जिनको ये आर्ट सीखना है। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो जब आप देख लें ये पूरी तरह से। और या तो आप कोई रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं उसमें, अगर आपको कुछ मधुबनी स्टाइल में बनाना है। तो मैं बॉर्डर की शुरुआत कर रही हूँ। बॉर्डर की शुरुआत हम कोने से करते हैं हमेशा, कॉर्नर से, ताकि वो एक्यूरेट आ सके जितना हो सके और अंदाज़ा भी मिलता है किस तरफ आपको क्या जाना है। तो आज का बॉर्डर बहुत सिंपल रखा है मैंने। ये बॉर्डर हमने एक्सक्लूसिवली जो एक वीडियो बनाया था सिर्फ बॉर्डर डिज़ाइंस पे, उस पर भी दिखाया था मैंने। ये बॉर्डर डिज़ाइन है कमल के फूल का 3 पंखुड़ी वाला, और उसको बस हमें उल्टा करना है। एक अगर ऊपर की तरफ है तो दूसरा कमल का फूल नीचे की तरफ, जैसा आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो हम बनाएंगे वो ऊपर के डायरेक्शन में। तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना है और कुछ नहीं। आप चाहें तो एक ही डायरेक्शन में रख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। पर इस तरह से थोड़ा मेरे को लगता है कि इंटरेस्टिंग बन जाता है वो, तो इसलिए मैंने उसको 2 डायरेक्शंस में रखा है। तो ये कमल का फूल चारों तरफ इसी तरह थोड़ी थोड़ी गैप पे बनाना है। तो ये बहुत ही बेसिक और सिंपल सा डिज़ाइन है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। तो एक बार बन जाए कमल का फूल, फिर हम आएंगे स्केच की तरफ।
और स्केच जैसे कि वराह अवतार है तो फेस जो है वो जैसे हम हर बार फेस से शुरू करते हैं, लेकिन इस बार फेस थोड़ा अलग आएगा, तो वो मैंने यहाँ दिखाया आपको, और उसको डबल लाइंस करना है। और उसके बाद हम आंखें बिल्कुल वैसी ही बनाएंगे जैसे हम हर बार बनाते हैं, बड़ी और बोल्ड, बिल्कुल मछली के आकार की आंखें होती है मधुबनी पेंटिंग में। और आगे बढ़ते हैं, थोड़े से डिटेल्स। जैसा आप जानते हैं कि मधुबनी पेंटिंग में बहुत ही बारीकी का काम होता है, बहुत सारे पैटर्न्स का इस्तेमाल होता है, फ्लोरल पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारे ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होते हैं, तो वही सब आज सीखने की कोशिश करेंगे इस पेंटिंग के थ्रू। और जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो पेंटिंग मैंने बनाया है बहुत ही सिंपल बनाया है, इसको बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखा है, एकदम सिंपल पेंटिंग, बिल्कुल बिगिनर्स इसको बना सकते हैं। तो ये मैंने फेस के ऊपर पृथ्वी दिखाई है, अर्थ दिखाया है, क्योंकि ऐसा मान्यता है, ऐसी स्टोरी है कि जो विष्णु ने वराह अवतार लिया था उसमें उन्होंने जो है पृथ्वी जो है डूब गई थी समुद्र में और उसको बाहर निकाला था, तो उसी का यहाँ पे हमने दिखाया है। और हम उसके बाद बढ़ेंगे हाथों की ओर। यहाँ पे आपको गौर करना है कि बहुत सिंपल कर्व से हम बनाएंगे, ज़्यादा कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। और जब भी आप मधुबनी पेंटिंग देखेंगे तो हाथों को देखेंगे तो काफ़ी कर्वी वे में बनाया जाता है, बिल्कुल ऐसे शेप दिया जाता है कर्व्स में, तो उसी तरह से हम बनाएंगे। और ऐसे ही डबल लाइंस करते हुए आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ 2 हाथ, तो इस तरफ जो मैंने हाथ दिया है वो एक हाथ खुला हुआ है, एक में चक्र है, और दूसरी तरफ भी एक हाथ हम खुला छोड़ेंगे नीचे की तरफ सिर्फ, और दूसरे हाथ में हम शंख डालेंगे। तो इसी तरह से 4 हाथ हमें बनाने हैं। यहाँ भी डबल लाइंस करेंगे हाथों में भी। तो ये डबल लाइंस का आपको इम्पोर्टेंस दिखेगा कब, जब हम रंग भरेंगे। तो ये डबल लाइंस जो है हेल्प करता है एक रंग को दूसरे रंग से सेपरेट करने में, क्योंकि ये फिर हाईलाइट हो जाता है। जैसे ही ये डबल लाइंस की वजह से वो वाइट लाइन दिखता है तो उससे आपका मोटिव भी हाईलाइट होता है और कलर भी हाईलाइट होता है। तो यही इसका मोस्टली इम्पॉर्टेंस है, ये डबल लाइंस का। और ये मधुबनी पेंटिंग का एक अहम हिस्सा है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है, तो ये आपको हर मधुबनी पेंटिंग में देखने को मिलेगा। लाइंस, ये लाइन आर्ट फॉर्म है, जैसा बहुत सारे फोक आर्ट हैं जो लाइन आर्ट फॉर्म है, तो उसी तरह से मधुबनी पेंटिंग है जो कि एक फोक आर्ट है बिहार का, और बहुत बहुत ज़्यादा प्रचलित, बहुत फेमस फोक आर्ट है। इस तरह से हम नीचे की ओर काम करेंगे और नीचे हम बनाएंगे धोती। तो बिल्कुल ऐसे गुंबद के आकार का दोनों तरफ से सेमी सर्कल्स बनाने हैं हमें, और कुछ नहीं, बीच में ज्वाइन करना है। तो अभी बीच का पार्ट मैंने छोड़ा है क्योंकि बीच में भी वो पाड़ जैसे दिखाऊंगी इसलिए। और यहाँ जो हाथ खुला छोड़ा है उसमें थोड़ा सा नीचे की तरफ से ऐसे दिखाना है कि गदा उन्होंने हाथ में रखा हुआ है। तो ये भी हमें सब डबल लाइंस करने हैं। तो यहाँ जब आप डबल लाइंस कर रहे हैं तो थोड़ी बारीकी होती है, तो उसको आपको थोड़ा ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पे एक फ्लोरल पैटर्न आएगा। तो जैसा मैंने बोला बीच में हम इसलिए अभी धोती को ऊपर तक नहीं उठाया था मैंने, जो बीच का पार्टीशन है उसको छोड़ के हमें पहले यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस ऐड करने हैं। तो ये हो गया हमारा बीच का जो ऐसे पाड़ जैसा है लटका हुआ धोती में, और यहाँ पे नीचे पैर बनाएंगे हम। सब कुछ सिंपल है, और इधर एक पैटर्न क्रिएट करेंगे। तो जैसा मैंने पहले भी बोला कि जो है पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है मधुबनी पेंटिंग का। हर एक जो मोटिव है या फिर कोई भी हिस्सा है वो एक दूसरे से पैटर्न के माध्यम से सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। तो इस तरह से पैटर्न का बहुत होना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ जैसे हम चेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चेक पैटर्न है, और नीचे धोतियों में अलग पैटर्न इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से ये अलग भी दिखेगा और एक दूसरे से सेपरेट भी हो गया। तो यहाँ हम दिखाएंगे बिल्कुल सिंपल पैटर्न फाइन लाइंस की, बहुत ही कॉमनली यूज्ड है। इसको आप कई बार देखेंगे मधुबनी पेंटिंग में, इस तरह की फाइन लाइंस, और बीच में हम गैप छोड़ते रहेंगे हमेशा जहाँ पे रंग आएगा। छोटे छोटे फ्लोरल पैटर्न्स ऐड करेंगे हाथों में और ऐसे स्लीव्स के पास दिखाने के लिए। तो जैसा मैंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है पैटर्न्स में फ्लोरल पैटर्न्स, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मधुबनी पेंटिंग के लिए। तो ये ख़त्म करने के बाद हम यहाँ भी गले में भी, ये भी बहुत कॉमनली यूज्ड पैटर्न है, इस तरह से फाइन लाइन से शेड करना। तो
छोटे छोटे सेमी सर्कल से यहाँ भी कुछ पैटर्न्स बनाएंगे और इसके अंदर 3 सर्कल्स को ज्वाइन करके पैटर्न बनाएंगे। तो बहुत बहुत सिंपल पैटर्न्स हैं ये, बेसिक पैटर्न्स। तो ये आपको, आप किसी और भी पेंटिंग बना रहे हो तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस पैटर्न को। तो ये बनने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे जो मुकुट का है उसमें थोड़ी बारीकी का काम करेंगे, पर बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ लाइंस, सिंपल सेमी सर्कल्स बिल्कुल, पर उसको भी पैटर्न से हम भरने की कोशिश करेंगे। तो वो बहुत सुंदर दिखता है ऐसे पैटर्न्स। जब आप पैरेलल लाइंस में बीच बीच में कुछ पैटर्न्स जैसे स्पाइरल पैटर्न्स, सेमी सर्कुलर पैटर्न्स, ऐसे सारे पैटर्न्स यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा दिखता है वो। तो इस तरह से हमारा मुकुट भी लगभग तैयार है और गदे में भी हम कुछ पैटर्न्स डालेंगे, सर्कल पैटर्न्स, छोटे छोटे पैटर्न्स। तो इस तरह से मोटिव को पूरी तरह से सजा देना है। मधुबनी पेंटिंग में बहुत बारीकी का काम होता है और बहुत ज़्यादा सजी हुई रहती है ये पेंटिंग। तो इस तरह से दिखेगा जब हम पूरी तरह से भर देंगे। अब हम काम करेंगे बैकग्राउंड पे। तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड में बिल्कुल वेव्स जैसा क्रिएट करें, क्योंकि वो समंदर में से निकल रहे हैं बाहर, तो इसी तरह से वेव्स से दिखाना है कि वहाँ पे पानी है और उसके अंदर कमल का फूल खिला हुआ है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और उसमें भी डबल लाइंस करेंगे। और वेव में मैंने 3 लाइन किया, आप चाहे तो 2 लाइन पे भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने 3 लाइन लिख रखा है, थोड़ा मोटा दिखे और इंटरेस्टिंग दिखे। तो ये स्केच और पेंटिंग में हर बार की तरह आपको एंड में आपको डाल दूंगी, तो आप देख सकते हैं। नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं, दत्तानुश्री है मेरा हैंडल। वहाँ पे आप मेरी और भी पेंटिंग्स दे सकते हैं। और मैं ये हमेशा शेयर करती हूँ ट्यूटोरियल वाली भी पेंटिंग्स, और बाकी पेंटिंग्स भी मैं अक्सर वहाँ पे शेयर करती हूँ जो मेरी पर्सनल कलेक्शन में से है। तो आप वो देख कर भी इंस्पायर्ड हो सकते हैं या मेरे साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं। तो इस तरह से लगभग हम फिनिश्ड है। बस ऊपर तक हमें ये सेम रिपीट करना है बिल्कुल, ये वेवी लाइंस 3 बार एक दूसरे के पैरेलल बिल्कुल। और उसमें रैंडमली मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कि माप के किया है कहीं कहीं कमल, छोटे मोटे कमल, छोटे बड़े कमल के फूल इधर उधर रैंडमली प्लेस किए। जस्ट आपको ध्यान देना है कि उसको फिर डबल लाइन से हमें करना है। तो इस तरह से दोनों साइड हमें छोटे छोटे कमल के फूल, जहाँ आपको थोड़ा बैलेंस दिखे कि ठीक है यहाँ मैं डाल सकती हूँ तो यहाँ पे अच्छा दिखेगा, तो इस तरह से हमने कमल का फूल डाल दिया है। और ये ख़त्म होने के बाद आपका स्केच बिल्कुल ऐसा दिखना चाहिए। तो स्केच हो गया है तैयार, उसको बिल्कुल सूखने दें। और उसके बाद बारी आती है रंगों की, जो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। मुझे रंग भरना बहुत अच्छा लगता है और मुझे कलरफुल पेंटिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए मेरे अक्सर पेंटिंग्स आपको दिखेंगे बहुत ब्राइट और कलरफुल रहते हैं। आप अपने हिसाब से कलर का चयन कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं कि आपको जैसा कलर चाहिए वैसा यूज़ करें, लेकिन मुझे अच्छा लगता है बहुत ही रंग बिरंगा और ब्राइट। तो इस तरह से मैंने पहले ब्लू से भर दिया है, सिर्फ ऊपर का हिस्सा छोड़ दिया है क्योंकि वहाँ पे मैं ऑरेंज भरूंगी, कि चूँकि वो बाहर धरती आई थी तो पूरा अंधेरा हो गया था, तो जैसे बाहर आई थी तो थोड़ा उजाले की तरफ आ रही है, इसलिए ऊपर ऑरेंज रखेंगे। और यहाँ पे गुलाबी रंग का इस्तेमाल कर रहे हैं कमल की पंखुड़ियों में, सिर्फ दोनों साइड, बीच का छोड़ देना है आपको, क्योंकि हमें थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है, रंग बिरंगा बनाना है, एक दूसरे से थोड़े कलर्स सेपरेट होने चाहिए। तो इसलिए हम पूरी तरह से पिंक भरेंगे तो बोरिंग लगेगा और बहुत मर्ज हो जाएगा, बट अगर हम बीच में गैप छोड़ेंगे और कोई और रंग भरेंगे तो वो इंटरेस्टिंग दिखेगा। उसी तरह से हमें बॉर्डर में भी रिपीट करना है और बीच में आएगा हरा रंग। तो ये हमें बॉर्डर में भी सेम टू सेम, बीच में हरा रंग और दोनों तरफ गुलाबी रंग। तो मैं हर बार की तरह फिर से रिपीट करूँगी। रंगों की चॉइस जो है वो आपकी अपनी चॉइस है, आप जो चाहें। आपको अगर ब्राइट कलर्स नहीं पसंद तो आप सटल कलर्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि ये देखना है कि कहाँ रंग भरना है और कहाँ नहीं भरना है। जैसे कि वो डबल लाइंस, ट्रिपल लाइंस जो हमने बनाए उसमें रंग नहीं भरना है, सिर्फ आपको मोटिव के अंदर में रंग भरना है। तो वो देखना ज़रूरी है कि कहाँ रंग भरना है और कहाँ नहीं। तो इस तरह से हरा रंग हमने यहाँ भी इस्तेमाल किया। और ऑरेंज, जैसा मैंने कहा था, ऊपर जो ऊपर का हिस्सा हमने छोड़ दिया था, ब्लू रंग से नहीं भरा था, चूँकि वो पृथ्वी ऐसे दिख रहा है कि समुंदर से बाहर आ रही है, तो वो हिस्सा ऑरेंज रखा है, वो दर्शाने के लिए कि वो लाइट में आ रही है, बिल्कुल ब्राइटनेस की तरफ आ रही है, तो इसीलिए। और पीला रंग फिर इस्तेमाल किया है धोती के लिए, तो बीच में जो हमने गैप्स छोड़े थे उसके अंदर ये पीले रंग का इस्तेमाल करेंगे।
और ये पीला रंग हम यहाँ बॉर्डर की पूरी तरफ जो बैकग्राउंड है उसमें हम इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे ही हम पीला रंग इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल ब्राइटनेस बढ़ जाती है पेंटिंग की, और ये और ज़्यादा खिल कर आता है, जैसे बॉर्डर्स जो है वो खिल कर आता है। ये चेक्स पैटर्न में हम ग्रीन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये चूँकि चेक है तो चेक जैसा ही ग्रीन इस्तेमाल करेंगे, बीच बीच में वो गैप आ जाएगा और उस गैप में हम छोटे छोटे बूंद जैसे डॉट्स पैटर्न पिंक से करेंगे। तो आज का मुख्य रंग जो है वो मेन कलर्स जो हैं हमारे वो हैं येलो, पिंक और ग्रीन। तो ये तीन जो है हमने रंग मेन है हमारे, और ऑफ कोर्स ब्लू जो कि वो पूरा बैकग्राउंड है। तो ये जो है मेन कलर्स हैं और इनका कॉम्बिनेशन मुझे सच में बहुत पसंद है। पिंक और ग्रीन भी बहुत अच्छा लगता है और पिंक और येलो भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करता है और ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे। पिंक का इस्तेमाल हम ऊपर के मुकुट में और छोटे छोटे जो एक्सेसरीज हमने बनाए, फ्लोरल पैटर्न बनाए, उसमें भी करेंगे। तो मैंने जैसा कहा ये कॉम्बिनेशन है पिंक, ग्रीन और येलो का, तो उसी तरह से हम पूरी तरह से कंबाइन करेंगे। और मैंने स्किन के लिए हल्का सा कलर यूज़ किया है। तो मैंने क्या किया है, ब्राउन को वाइट में मिक्स करके थोड़ा ब्राउनिश स्किन रखा है। यहाँ बहुत ज़्यादा ब्लू इस्तेमाल करते तो वो मर्ज हो जाता बिल्कुल ब्लू बैकग्राउंड में, तो इसलिए मैंने थोड़ा ब्राउनिश कलर इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ ग्रे कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ भी ऑरेंज और पिंक का कॉम्बिनेशन। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें कंबाइन करके पूरी तरह से रंग भरना है। तो लगभग हमारा पेंटिंग तैयार होने वाला है और अंत में मैं अक्सर पेंटिंग डालती हूँ, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे। और झट से मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा आपको आज का वीडियो और कैसा लगा ये पेंटिंग। और आप अपने रिक्वेस्ट भी ऑफ कोर्स डाल सकते हैं, आपको क्या बनाना है मधुबनी स्टाइल में। मैं रिक्वेस्ट लेती हूँ और ये एक्चुअली किसी का रिक्वेस्ट ही था 10 अवतारम सीरीज़ बनाने का, तो वो मैं अभी कर रही हूँ। तो आप झट से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ऐसा दिखने वाला है हमारा पेंटिंग। धन्यवाद आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते।